व्हाट इज स्टैगफ्लेशन का ऑप्शन डी रिलेशन विद डिप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन एंट्रेंस पेपर में देखा गया है। यूनियन गवर्नमेंट रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ज़रूर कवर करना चाहिए। बी इज़ द करेक्ट आंसर। So let's start with 56 question. As you know, we have done 55 question in our previous video, that is part 1 and part 2, and both videos have link in description. Question number 56 is National Voters Day is celebrated on. So option C is the correct answer, that is 25 January. टॉपिक अगर आपको कवर करना है तो गो विद द अरियंत। अरियंत में ये टॉपिक अच्छे से कवर हो रखा है, राइट। 57 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पॉलिटी पोर्शन में अरियंत में दे रखा है, ये भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 51 क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 इज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये भी आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, अरिहंत की पॉलिटी से आप ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं ईजिली, राइट। So let's do the 59. Which of the following has developed an Android app named Solar Calculator for computing the solar energy of any location? So option B is the correct answer, that is ISRO। और इस तरीके की ISRO क्या होता है, ISRO की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके की बेसिक नॉलेज लेने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स में मैं 30-40 सेकेंड में पूरा प्रोवाइड करती हूँ कंटेंट, राइट। तो आप शॉर्ट्स मेरे चेक कर सकते हैं, वो आपके ही काम का है, वो एंट्रेंस से ही काम का है, ठीक है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन एंट्रेंस पेपर में देखा गया है। बीए ऑनर्स एएमयू हो या बीए पॉलिटिकल साइंस जेएमआई, बीएलएलबी में भी ये क्वेश्चंस देखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखो ये रिपीट, मतलब अभी स्टैगफ्लेशन क्या होता है और अभी ये कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है इंडिया में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो टॉपिक है उसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, डायरी में अपनी नोट कर लो। ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू। तो ये टॉपिक भी आप अरिहंत से इकोनॉमी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा ही दे रखा है, तो वहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ज़रूर कवर करना चाहिए। इसका ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर। 63 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई। आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आपको ज़रूर कवर करना है और ये अरिहंत में दे रखा है, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 इज पब्लिक इंट्रेंस लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके अलावा अगर आप बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो आपको जुडिशियल रिव्यू बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीआईएल बहुत अच्छे से पढ़ना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट इन सब का ज़्यादा बीए में नहीं पूछा है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। बट अगर आप बीएलएलबी के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। 65 इज़ विच फेमस Reuters फोटो जर्नलिस्ट वॉज रिसेंटली killed in अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दानिश सिद्दीकी। 66 is every time Deepa hits the target she gets 1 rupee and every time she misses the target she has to pay 1 rupee she is allowed। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अब रीजनिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 65 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें सॉल्व करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। 67 है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो वही है सीक्वेंस वाला। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है और आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने रीजनिंग हर एक क्वेश्चन को हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
68 है कंप्लीट द सीरीज़। अब देखो ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको मैंने बताया था कि ए के नीचे उसकी जो डिजिट हैं वो लिख लीजिए, जेड के नीचे उसका डिजिट लिख लीजिए, और प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसका क्या प्रोसेस होगा। आंसर बता देती हूँ, आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी JQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 और ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं है इफ़ यू आर द 9th पर्सन इन अ क्वे स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड द नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्वे। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इनके लिए छोटे छोटे से फॉर्मूले आते हैं। ये बेसिक मैथ कहलाती है, जो रीजनिंग आती है ना, ये बेसिक मैथ ही आती है एक तरीके से, जो एलिमेंट्री मैथ आती है, ठीक है। तो अगर आपको इतनी बेसिक सी मैथ आती है तो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ दिल्ली इज़ कोडेड एज ये, तो हाउ विल यू कोड बॉम्बे। तो बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कोडिंग डिकोडिंग वाले। अगर आपको इस पर और क्वेश्चन चाहिए रीजनिंग के अलग से क्वेश्चन, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूज द सीरीज गिवन ब्लू। तो ये क्या सीरीज़ फॉलो कर रहा है, तो आप इसमें सीरीज़ का पता लगाना है। तो इसका ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है रजिस्ट मूव टू 16 किलोमीटर ईस्ट एंड एट्सेट्रा। आप आगे पढ़ लीजिएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन जो डायरेक्शन वाले बहुत सारे वीडियोज़ में मैं इसको कवर करा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में सॉल्यूशन इसके बता चुकी हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ, जो कि है ऑप्शन सी 25 किलोमीटर साउथ, ठीक है। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने हैं कि मैं सॉल्व कैसे करा रही हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 72 है ज़ेबा इज़ अ डॉटर ऑफ सदफ, सदफ इज़ अ। तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आ गए। तो मैंने रिलेशनशिप वाले भी आपको प्रीवियस वीडियो में एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने रीजनिंग की, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 75 है इफ़ वाटर इज़ रिटन एज। तो ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाले आ गए हैं, तो इसका ऑप्शन है बी फायर। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपको और वीडियोस इस तरीके की चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और किस तरीके की आप और वीडियोस चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ। मैं जल्दी ही आपके सारे टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी। और शॉर्ट्स नहीं देखिए तो शॉर्ट्स जाकर फटाफट से देख लीजिए, बहुत सारे उसमें मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। एक मिनट से कम की होती है वो, और उसमें बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप वो जाकर ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।